नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद अब खबरों की तफसील। अब की बार किसकी सरकार? जी हां, चुनाव के बाद अब यही असल सवाल है। चलिए जानते हैं कि मुल्क भर में कराए गए सर्वे के मुताबिक अगली हुकूमत के लिए इम्कानात क्या हैं। इंतखाबात के खत्म होते ही कयास आराइयों का सिलसिला जारी है। कोई बीजेपी की अक्सरियत वाली हुकूमत का कयास लगा रहा है तो कोई अक्सरियत से चंद कदम दूर दिखा रहा है। तो चलिए पहले इन सर्वे पर नजर डालते हैं। आज तक और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी इत्तेहाद को 339 से 365 सीटें, यूपीए इत्तेहाद को 77 से 108 सीटें और दीगर पार्टियों को 69 से 95 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी न्यूज नेल्सन के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 277 सीटें, यूपीए इत्तेहाद को 130 सीटें और दीगर पार्टियों को 135 सीटें मिल सकती हैं। सी वोटर रिपब्लिक के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 287 सीटें, यूपीए इत्तेहाद को 128 सीटें और दीगर पार्टियों को 127 सीटें मिल सकती हैं। जन की बात रिपब्लिक के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 305 सीटें, यूपीए इत्तेहाद को 124 सीटें और दीगर पार्टियों को 113 सीटें मिल सकती हैं। VMR टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 306 सीटें, यूपीए को 132 सीटें और दीगर को 104 सीटें मिल सकती हैं। NDTV के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी इत्तेहाद को 295 सीटें, यूपीए इत्तेहाद को 127 सीटें और दीगर पार्टियों को 120 सीटें मिल सकती हैं। ये तमाम इम्कानात लोकसभा की 542 सीटों पर हुए एग्जिट पोल्स की हैं, जिसमें ज्यादातर एग्जिट पोल्स में एनडीए को वाज़ेह अक्सरियत मिलने का इम्कान है, तो वहीं यूपीए को पिछली बार से दोगुनी सीटें मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। चलिए अब लीडरान की जुबानी सुनते हैं कि किस पार्टी का क्या हाल है। जनता ने विश्वास इसलिए जताया कि मोदी जी को लोग प्यार करते हैं, जो वो काम किया है उन्होंने, तो काम का इनाम है ये कि एग्जिट पोल में भी आगे और गिनती होगी तो उसमें और आगे। बहुत करके तो जो 2004 में स्थिति बन गई थी, जो दुनिया भर के लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना रहे थे, वही परिस्थिति 2019 में होने वाली है। वैसे तो मैं प्री पोल और पोस्ट पोल वही सर्वे पर विश्वास करता नहीं हूँ, इसलिए सारी बातें जो है 2019 के चुनाव में 23 मई को ही पता पड़ेंगी। एग्जिट पोल है कि मजाक है अपने आप में? एग्जिट पोल हमेशा से गलत साबित हुआ है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। 2004 से लेके और अभी जो 3 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ, उस तक का इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ। तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक जो पार्टी जीत रही है वो उसे सही करार दे रही है और जो हारती नजर आ रही है वो इस पर सवाल उठा रही है। असली फैसला तो 23 मई को होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और कांग्रेस के सीनियर लीडर भोपाल से कांग्रेस के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस बार भी हालात कमोबेश 2004 जैसे ही हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि 2004 में जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम बनाया जा रहा था, इस बार भी हालात वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंतजार कीजिए, 23 को तस्वीर साफ हो जाएगी। अभी चुनाव मैदान में है, चुनाव पर अब खत्म हो चुका है, क्या उम्मीद है, कौन सरकार बना रहा है? बहुत करके तो जो 2004 में स्थिति बन गई थी, जो दुनिया भर के लोग अटल बिहारी वाजपेयी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना रहे थे, वही परिस्थिति 2019 में होने वाली है। वैसे तो मैं प्री पोल और पोस्ट पोल वही सर्वे पर विश्वास करता नहीं हूँ, इसलिए सारी बातें जो है 2019 के चुनाव में 23 मई को ही पता पड़ेंगी। अपने बारे में क्या उम्मीद है सर आपको? भोपाल क्योंकि बीजेपी का बहुत मजबूत किला है, उसको आप गिरा पाएंगे? निश्चित तौर पे मैं जीत रहा हूँ, 100% जीतूंगा। साध्वी प्रज्ञा ने जैसे गॉडसे जी को कहा और दूसरे जो बयान दिए, तो इस बयानों का फायदा आपको मिला है? मुझे उसकी चिंता नहीं है। भाजपा का कोई भी उम्मीदवार होता चुनाव में इसी प्रकार लड़ता। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? निश्चित तौर पर हमें लगभग 14 से 17 सीटें मिलना चाहिए। 14 से 17 मध्य प्रदेश में, और देश भर में सर? देश भर में बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के बाहर गया नहीं। सरकार बना पाएंगी कांग्रेस? किसी इस तरह होगा कि गठबंधन हो? कहा ना कि 2004 की स्थिति बनेगी। तो दिग्विजय सिंह साहब कह रहे हैं कि 2004 वाली स्थिति है और एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करते, लेकिन अपनी जीत का जरूर दावा कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी,
न्यूज 18। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला कमलनाथ ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि एग्जिट पोल मनोरंजन के हैं, मुझे इस पर भरोसा नहीं है। कमलनाथ मेरे साथ हैं। सर, एग्जिट पोल आए हैं, पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया दिखाया जा रहा, जो विधानसभा में स्थिति थी वो नहीं है। ये एग्जिट पोल मनोरंजन के हैं और मुझे इन पर कोई विश्वास नहीं। आंकड़े इतिहास बताता है कि एग्जिट पोल कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। 2004 में क्या हुआ, अभी ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ। तो ये एग्जिट पोल तो मैं मानता हूँ अगले 2-3 दिन के मनोरंजन के लिए है, भारतीय जनता पार्टी का मनोरंजन। कितनी सीटें आप लोग जीत रहे हैं? अब मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार किसी हालत में नहीं बन सकती। चलो, तो कमलनाथ ने यहाँ साफ कर दिया कि एग्जिट पोल सिर्फ मनोरंजन के लिए है, भाजपा की सरकार नहीं बन रहे वाली। कैमरामैन अपू पाठक के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज 18। और वहीं एनसीपी लीडर मजीद मेमन ने भी एग्जिट पोल को कबूल करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत और एग्जिट पोल में बहुत फर्क है। थोड़ा कठिन है इसलिए कि कुछ राज्यों की जो आंकड़े बताए जा रहे हैं इन रुझानों के जरिए, वो जमीनी सच्चाई में जो लोग काम करते थे उन हलकों में विभिन्न पक्षों के, वो इसको मानने को तैयार नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर वेस्ट बंगाल में अगर आप भारतीय जनता पार्टी को 2 आंकड़ों में पहुंचा रहे हैं, दूसरे आंध्र प्रदेश और कर्नाटका विशेष तौर पर वहाँ के आंकड़े बता रहे हैं कि कांग्रेस और जेडीएस ने बहुत पुअर परफॉर्मेंस किया। ज़मीनी हकीकत वैसी नज़र नहीं आती। सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक इंडिकेशन सही आ रहा है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की 40 या 50 सीटें कम हो रही हैं 72 में से। वो सभी रुझान बता रहे हैं और वो तो बहुत ही मजबूती के साथ महागठबंधन आ गया है। ऑल इन ऑल ऐसा लगता है कि ये कहना मुश्किल है कि जो मैजिक फिगर है उसके करीब एनडीए पहुंच जाएगी या उससे आगे निकल जाएगी, या फिर यूपीए और अदर्स मिलकर उसके क्रॉस कर लेते हैं। तो अभी मुझे लगता है जब इतनी हमने प्रतीक्षा की है, 2 महीने से चल रहा है ये चुनावी मामला, तो 4 दिन और रुक जाएं, 23 तारीख को पता चल जाएगा। और शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा कि मरकज में एनडीए हुकूमत तश्कील देगी। उन्होंने कहा कि अगर नताइज की बात की जाए तो एग्जिट पोल से भी ज्यादा सीटें एनडीए को हासिल होंगी। देश का माहौल बना था या अभी भी है, उससे तो साफ था, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, सब जगह पे एनडीए का, मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए का परचम फहरेगा। और मुझे लगता है जो आंकड़े आपको आज एग्जिट पोल से माध्यम से आए, उससे भी ज्यादा आंकड़े आकर 23 तारीख को आप देखिए, महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी और पूरे देश में बीजेपी एनडीए अपनी ताकत दिखाएगी। और समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी ने एग्जिट पोल पर कहा कि एनडीए की हुकूमत बनना नामुमकिन है। अबू आसिम आजमी ने कहा कि एनडीए की हुकूमत बनना नामुमकिन है। इस बार वज़ीर आज़म उत्तर प्रदेश से होगा। अबू आसिम आजमी से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी ने। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के आला नेता अबू आसिम आजमी। आजमी साहब, क्या कुछ लग रहा है, क्या साल 2014 वाली पुनरावृत्ति इस बार होगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे? क्या कुछ माहौल लग रहा है आपको? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। 2014 वाली सिचुएशन हो ही नहीं सकती है कि ऐसा है कि एक बार मोदी जी हिमालय पे चढ़ गए, अब उसके ऊपर नहीं जा सकते। उत्तर प्रदेश से 73 सीटें चुन के आना, महाराष्ट्र से मैक्सिमम सीटें चुन के आना, देश के अलग अलग जगहों से पूरी सीट चुन के आना, ये कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लोगों ने आजमा लिया अभी, और आजमाए को आजमाया नहीं जाता। अब की बार मोदी जी को उत्तर प्रदेश में जहां 80 सीटें हैं, वहां से मुझे पूरी उम्मीद है कि 40 से 45 सीटें वहां से उनकी कम हो जाएंगी। जब उनके पास, जब इंडिया के पास 341 है, 40-45 कम हो जाएगी तो 300 तो बची। 300 में 272 सरकार बनाने के लिए चाहिए। तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, आप सारे स्टेट जाइए ना, इन सारों तो जाएंगे तो आप क्या उनकी 40-50 सीटें और कम नहीं होंगी, 101% और सीटें कम होंगी। कि मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी एनडीए की सरकार अब की बार बन सकती, और बनेगी तो मुझे बहुत अफसोस होगा। कितने का आंकड़ा पार कर पाएंगे एनडीए? मुझे लगता है कि मैक्सिमम मिलकर के 180 तक जाएगी, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सेकुलर लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं उनका ही प्रधानमंत्री बनेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश से कोई प्रधानमंत्री अब की बार आएगा। ये थे अबू आसिम आजमी जो बात कर रहे थे कि एनडीए की सरकार इस बार बिल्कुल भी नहीं बनेगी, और देश का अगला प्रधानमंत्री अगर कोई बनेगा तो उत्तर प्रदेश की सरजमी से बनेगा। कैमरामैन विलास चिबड़े के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज 18 मुंबई।
और जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने कहा कि सिर्फ एग्जिट पोल ही नहीं बल्कि 23 मई के बाद अपोजिशन ईवीएम का बहाना बनाएगा। हमारे नुमाइंदे अमितेश ने केसी त्यागी से खास बातचीत की। प्रधान महासचिव केसी त्यागी से। केसी त्यागी जी, एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आ रहे हैं तकरीबन सब में केंद्र में एक बार फिर से मोदी सरकार बन रही है और बिहार में देखा जाए तो खासतौर से 34 से 36 सीटें दिख रही हैं एनडीए खाते में। बिहार में पहले ही काफ़ी उपजाऊ जमीन बड़े परिवर्तन के लिए तैयार हो चुकी थी श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में। वहाँ रोज नई योजनाएं का गठन होता है और क्रियान्वयन होता है। निसंदेह ऐसी सारी योजनाएं केंद्र के द्वारा भी फंडेड हैं और दोनों मिलकर के वहाँ पर बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के साथ बिहार को नूतन बिहार बनाने में लगे हैं। इसलिए वहाँ अगर 100% भी नतीजा निकलता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। और ये 2020 के चुनाव के लिए जो अगले वर्ष होने वाला है उसकी आधारशिला रखेगा। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 200 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में हमारे एनडीए के गठबंधन की लीड है, यानी कि चौथा अवसर नीतीश कुमार जी को मिलेगा। इसकी संभावनाएं संपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं चुनाव जो हुआ उसमें मोदी जी का चेहरा काफी आगे था। लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार भी कई बार मंचों से कहते भी थे, लेकिन 2020 में आपको क्या लगता है उसमें नीतीश कुमार का फेस आगे किया जाएगा? देखिए, एनडीए के वर्तमान में भी नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। पूरे चुनाव नीतीश कुमार जी ने भी, रामविलास जी ने भी उन्हीं को आगे रख करके वोट मांगा है और वो सर्वाधिक लोकप्रिय सर्वमान्य नेता थे। और उसी तरह से बीजेपी और एलजेपी ने भी श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार नित्य नई चौगनी तरक्की करेगा और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, इसकी प्रतिबद्धता कई अवसरों पर दोहराई है। तेजस्वी यादव समेत जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं उनकी तरफ से इस एग्जिट पोल को खारिज किया जा रहा है। वो एग्जिट पोल को भी खारिज करेंगे और 23 मई के नतीजे को भी खारिज करेंगे। उसके लिए उनके पास बहुत खूबसूरत बहाना है, ईवीएम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी तरह का कहना है कि एग्जिट पोल को भी खारिज करेंगे, लेकिन जब नतीजे आएंगे उसके बाद भी ईवीएम का बहाना लेकर विपक्षी दल के जितने भी नेता हैं उसको भी रिजल्ट को खारिज करेंगे। कैमरामैन हनु के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। योगेंद्र यादव ने कांग्रेस के ताल्लुक से कहा है कि कांग्रेस पार्टी की अब अहमियत नहीं रही। वहीं उन्होंने एग्जिट पोल के सिलसिले में कहा कि ये तो तय है कि बीजेपी की हुकूमत बन रही है। एग्जिट पोल के ताल्लुक से योगेंद्र यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। 2019 के एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। इसी बीच योगेंद्र यादव का एक ट्वीट आया, द कांग्रेस मस्ट डाई। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं योगेंद्र यादव। योगेंद्र जी, आपका एक ट्वीट आया कि द कांग्रेस मस्ट डाई, क्या कहेंगे? दरअसल कल चर्चा हो रही थी एक शो पे, तो पूछा कांग्रेस को क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने कहा मर जाना चाहिए कांग्रेस को। जिस चुनाव में पूरे देश दांव पे लगा हुआ है, जिस चुनाव में देश का स्वधर्म खतरे में है, जिस तरह से हिंदू मुसलमान करके इस देश की जड़ के ऊपर हमला किया गया है, जिस चुनाव में कांग्रेस पर जिम्मेवारी है कि वो कम से कम देश को इस चीज से बचाए, उस चुनाव में अगर कांग्रेस अपना न्यूनतम काम नहीं कर सकती तो इस पार्टी के जिंदा रहने का क्या कारण है? बाकी आप सब बातें कह सकते हैं, चुनाव ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन पार्टी एक इतिहास का औजार होती है। कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन में एक बहुत बड़ा औजार थी, महान औजार थी। आजादी के बाद कुछ साल तक राष्ट्र निर्माण का औजार रही। आज कांग्रेस का एक ही ऐतिहासिक उपयोग था, वो ये कि इस देश को जब इतना संविधान को, स्वधर्म को खतरा है, कम से कम उस खतरे से देश को बचाए। और अगर कांग्रेस नहीं बचा सकती तो कांग्रेस का कोई ऐतिहासिक रोल नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि आज कांग्रेस इस देश में बीजेपी के खिलाफ सच्चा और ताकतवर विकल्प खड़ा होने की दिशा में सबसे बड़ा रोड़ा है। इसलिए मैंने कहा खत्म हो जाना चाहिए कांग्रेस को। इसमें कोई व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है, किसी व्यक्तियों कांग्रेस नेताओं से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन पार्टियों। बिहार के उजियाला नीतीश कुमार ने सहाफियों से बातचीत के दौरान जो बयान दिया उस पर सियासी माहौल गर्म हो गया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। या तो फरवरी मार्च या अक्टूबर नवंबर तक चुनाव होना चाहिए
और इतने चरण में चुनाव नहीं। लोकसभा चुनाव में वोटिंग का अमल पूरा हो चुका है, अब काउंटिंग की बारी है और सबको नतीजे का इंतजार है। लेकिन इसके पहले बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने सहाफियों से बात करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर पर बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक व्यक्ति क्या बोला तो उस पर रिएक्शन देना, एक्शन लेना पार्टी का काम, लेकिन जहां तक किसी भी व्यक्ति का इस तरह का विचार है, ये हम लोगों के लिए बर्दाश्त नहीं। तशहीर के दौरान मुतनाज़े मुद्दों पर सफाई देने से बचने की कोशिश करने वाले नीतीश ने साफ साफ कहा कि मुतनाज़े मुद्दों पर उनकी पार्टी का स्टैंड पहले से क्लियर है। इन मुद्दों पर समझौते का कोई सवाल ही नहीं है। धारा 370 को हटाने की बात नहीं हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, कॉमन सिविल कोड की बात हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नंबर 3, अयोध्या मामले का निपटारा या तो आपसी बातचीत से, समझौते से, या कोर्ट के आदेश। नीतीश ने बिहार को खुसूसी रियासत के दर्जे के मुतालबे पर भी खुलकर इजहार ख्याल किया। आप विशेष राज्य के दर्जा की मांग जो हम लोगों की है, वो हम लोगों की इच्छा है और हम लोगों का इस पर एक हम लोगों की प्रतिबद्धता है। और हम लोगों ने 15वें वित्त आयोग से यह भी अनुरोध किया है कि अगर किसी एक सेंटेंस के चलते उसका इंटरप्रिटेशन ये हो रहा है तो उसको हटाया जाना चाहिए। जब ये सवाल किया गया कि क्या सच में नीतीश कुमार प्रशांत किशोर के जरिए अजीम इत्तेहाद में वापसी करना चाह रहे थे, तो इस पर नीतीश कुमार ने क्या सफाई दी, वो भी सुन लीजिए। पहले उनके संबंध या बाद में भी व्यक्तिगत तो सब लोगों से है, लेकिन हम क्यों कहेंगे? और इसके बारे में तो प्रशांत किशोर ने खुद भी बयान दिया। अब चलिए मान लिया जाए कि नीतीश कुमार दोबारा अजीम इत्तेहाद में वापसी का रास्ता नहीं तलाश रहे थे, लेकिन गुलाम नबी आजाद के बयान के बाद ये सवाल उठता है कि क्या जेडीयू के किसी और इत्तेहाद में भी जाने का इम्कान है? इस पर भी नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। एनडीए में है, एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए का हिस्सा है जनता दल यू, तो एनडीए की सरकार बनेगी तो क्यों नहीं शामिल होगा? एक मैंडेट के बाद होगा। लेकिन इन सब चीजों पर चर्चा करना आज कोई जरूरी नहीं है। 23 तारीख को जब नतीजा आ जाएगा उसके बाद सारी बात। नीतीश ने कुछ मुद्दों पर खुलकर बीजेपी से अलग राय जाहिर की और कुछ मुद्दों पर अपनी सफाई दी। अब नीतीश के इन बयानों के बाद जब तक नतीजे नहीं आ जाते तब तक कयासों का बाजार गर्म रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आम इंतखाबात के 7 मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। 23 मई को नताइज का ऐलान भी हो जाएगा और ऐसे में कुछ शरपसंद अनासिर अमन व अमान की सूरत हाल को बिगाड़ने की कोशिश में जुट गए हैं। एक रिपोर्ट। इससे पहले कि अकोला में ईद उल फित्र के लिए मार्केट में रौनक बढ़ती, अफवाहों के बाजार गर्म हो चुके हैं। सोशल मीडिया में 23 मई को आने वाले इंतखाबी नताइज को लेकर पोस्ट वायरल की जा रही है। पोस्ट में मुसलमानों से अपील की जा रही है कि जल्द अज जल्द ईद की खरीदारी मुकम्मल कर लें और 23 मई को खवातीन को बाजारों में न आने दें। पोस्ट के मुताबिक नताइज को लेकर फिरका परस्त ताकतें अक़लियतों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। 23 मई को रिजल्ट आने वाले है, इलेक्शन जो हुई तो उसके अंदर कुछ गलत फहमियाँ चल रही है। नेट का इसके अंदर तो क्या हो गया कि कोई भी अफवाह को नेट पे अभी तो कैसा हो गया तो उठाता कोई भी कुछ भी डाल देता। ये एक लोगों को आदत बन गई है। ऐसी कोई डरने की जरूरत नहीं है और अपनी खरीदी आराम से करे, जैसा हमेशा करते, बिंदास होके करते, ऐसा करे। दूसरी जानिब समाजी कारकुन और पुलिस महकमे की जानिब से इस तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई। अकोला पुलिस की जानिब से पीस कमेटी की मीटिंग तलब की गई है और शहर में अमन कानून की सूरत हाल को मजीद मुस्तहकम बनाने की गुजारिश की गई। इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन के रिजल्ट है 23 मई को आने वाले, तो उनके हिसाब से भी उनको हमने बताया गया कि रिजल्ट आने का रिजल्ट कुछ भी आओ, लेकिन अपने अकोला में सभी ने अमन शांति से रहेगा। ये सभी ने सोचना चाहिए, देखना चाहिए भी। कुछ भी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर कुछ भी अगर अफवाहें आती है तो सबसे पहले नज़दीक का जो पुलिस स्टेशन है उनको इन्फॉर्म करे। कुछ भी गलत अफवाहों पे विश्वास ना करे, ऐसा हमने सभी पीस कमेटी मेंबर को बताया। आपको बता दें कि इंतखाबात और रमजान को लेकर
पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ताहम सोशल मीडिया के जरिए अफवाहों पर मबनी पोस्ट वायरल करने से पुलिस इंतजामिया को अमन कानून नाफिज करने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 और IPSOS ने अहम सीटों का एग्जिट पोल जारी किया। आइए डालते हैं तफसील नजर।